भगवान के चरणों में अपने मन को इसी तरह तल्लीन कीजिए कि जो वक्त उसकी याद में बीते उससे जुड़कर बीते, उसी वक्त को मानिए, यही मूल्यवान है, क्योंकि दुनिया में भगवान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जिससे मिलने के बाद शांति आए, जिससे मिलने के बाद चैन मिले, जिसकी शरण में बैठने से डर खत्म हो, जिसकी शरण में जाने से चिंताएं भागें, जिसका हो जाने के बाद फिर किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, जिसने हाथ पकड़ लिया फिर किसी और सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो परमात्मा ही है। उसी का सहारा लो। उसे मनाया तो फिर किसी को मनाने की जरूरत नहीं। वो रूठता नहीं है। जग रूठे तो रूठे, न रूठे मेरा मोहन प्यारा। मन में भाव एक ही रखो, रब तू ना रूठना। ये दुनिया रूठ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तू साथ है तो सब साथ है, तू नहीं तो कुछ भी नहीं। कहते हैं कि हजारों वर्षों तक किसी गुफा में अंधेरा हो और हम कहें कि बहुत पुराना है, हटेगा नहीं, उसके पुरानेपन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस एक दिया जला लीजिए, दिया पुराना हो या नया हो, रोशनी लेकर आओ। हजारों वर्षों का अंधेरा एक झटके में उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। हम जन्मों से भटक रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, अंधेरा है जीवन में। फर्क इससे नहीं पड़ेगा हम कितने जन्मों से भटक रहे हैं, फर्क इससे पड़ेगा कि किसी जन्म में प्रकाश लाए या नहीं लाए। तो जब गुरु मिलता है और गुरु के प्रकाश को हम अपने हृदय में लेकर आते हैं तो हजारों जन्मों का अंधेरा एक झटके में मिटना शुरू होता है। और गुरु भी क्या देता है? वो भी नाम दान देता है, नाम जिह्वा पर बसाता है, नाम जपने की विधि देता है। नाम जपने की विधि मिलती है तो उसके बाद नाम जपें, लेकिन ज्ञान भी जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े सुंदर ढंग से इस बात को दर्शाया है कि सबसे पहले तो गुरु के निकट जाओ। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। वो तत्वदर्शी ज्ञानी सदगुरु अपने उपदेश के द्वारा तुम्हारे अंतस्थ में छिपे हुए अंधेरे को मिटाने में सक्षम हैं, लेकिन उनके पास जाने की विधि तुम्हें आनी चाहिए। ठीक से प्रणिपात करो, प्रणाम करना सीखो, झुकना सीखो, विनम्रता। पात्र नीचे है, सीधा है, तो उसमें जल भरा जा सकता है। बुद्ध ने कहा था आनंद से, जब उसने पूछा कि मैं और तुम दोनों जन्म से भाई हैं, चचेरा भाई था आनंद। उसने कहा उम्र में भी मैं बड़ा हूं पर आपका शिष्य हूं, तो आप ऊपर बैठते हो, मुझे नीचे बैठना पड़ता है, बराबर में बैठ लें तो। बुद्ध ने कहा परंपरा को ध्यान में रखना है। झरने से पानी पिया है कभी? आनंद ने कहा हां पिया है। झरने के ऊपर बैठकर पिया है या नीचे खड़े होकर? आनंद कहता है झरने के नीचे खड़े होकर के ही जल मिला है। बोले किसी बर्तन में घड़े से जल डालते हो तो जिसमें डाला जाता है उसे नीचे होना होता है ना। तुम्हारी पात्रता ही ये है कि विनम्र होकर झुककर अपने मैं को हटाकर बैठो तो गुरु सब कुछ देने को तैयार है। इसलिए कहते हैं झुको ए हजरत तालिब। दर हबीब है ये प्यारे का दर है। झुको ए हजरत तालिब, दर हबीब है ये।
यही है वो दर जहां सिर झुकाए जाते हैं, यही है वो स्थान जहां सिर को झुक जाना चाहिए। इसलिए यहां किसी अकड़ की जरूरत नहीं होती। कृष्ण भगवान ने कहा कि पहले झुकना सीखो और विनम्रता से प्रणाम करो। परिप्रश्नेन, ठीक ढंग से जिज्ञासा व्यक्त करो। जैसे तानसेन ने अपने गुरु हरिदास की शरण में जाकर उनका गीत संगीत पाया, और जब अकबर ने कहा कि हम भी उनका सुनना चाहते हैं, बोले वो पैसों से नहीं आएंगे, मान देने से नहीं आएंगे, कोई तरीके से उनको बुलाया जाए, नहीं आएंगे, उनके पास जाना पड़ेगा। हम चले जाएंगे तो वो हमें सुना देंगे, बोले ऐसे भी नहीं होगा। उनसे लेने का तरीका है, आप तो छिप के बैठना और मैं बचपना दिखाऊंगा। वो लाड में आ जाएंगे, हो सकता गुस्से में आ जाए, फिर बताएंगे मुझे। तानसेन गया, स्वामी हरिदास आंखें बंद किए बैठे हैं, चाहे कोई गाता था, चाहे कोई चित्रकार था, भारत की परंपरा थी ध्यान में सबको डूबना है। मौन में उतरो, परम से ध्यान जोड़ो, और वहां से जो बूंद अंदर गिरे उस बूंद का ज्ञान जीवन में उतार कर फिर उसे बाहर बिखेरो। अपने ध्यान में बैठे हुए हरिदास तानसेन पहुंच गए वहां, और सितार तानपुरा पकड़ा अपना और साज को छेड़ा। तारों को जब छेड़ रहे थे तो एक राग गाना शुरू किया। राग भी ठीक गाते गाते बीच में एक स्वर गलत ले रहे थे। अब गाने वाले के साथ ये बड़ी समस्या होती है, बजाने वाला अगर साज वाला एक उंगली भी गलत मार दे तो ऐसा लगता है सिर पे पत्थर मार दिया, क्योंकि ये तो है ही ताल मेल। ताल के साथ मेल बहुत सही ढंग से चाहिए। अब आंखें खुली, हरिदास ने देखा ये तो तानसेन है जो तान ही भूल गया। उन्होंने कहा रे 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 क्या करते हो तानसेन, ऐसे गाया जाता है, ये संगीत है। ये स्वर जब ईश्वर से मिलते हैं पूरी प्रकृति लयबद्ध हो जाती है। इसको मनोरंजन का हिस्सा मत बनाओ। हजार बाहर वाले गाते रहे फर्क नहीं पड़ता, जब तुम गाते हो तो ऐसा होना चाहिए हर एक आत्मा तुमसे जुड़ जाए, परमात्मा से जुड़ जाए, ऐसा होना चाहिए। और तानसेन ने कहा सदगुरु भूल गया हूं कुछ, आप गा के दिखाओ। उसके बाद उन्होंने जो शुरुआत की, पूरी कायनात जैसे बंद गई हो, हवाओं में तराने गूंजने लगे हो, आसमानों में लहरें उतर गई हो, और जाड़ी में छिपकर बैठे हुए अकबर सुनकर ऐसे सुध बुध खो बैठे। लगा कि अब तक ऐसा कुछ नहीं सुना था हमने। बहुत शांति, बहुत आनंद, बहुत चैन, सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये और दुनिया में लेके जाते हैं, ये अपने बहाव में बहा ले जाते हैं और दिल खुश करने का काम करते हैं। ये तो सुकून देते हैं। इनका संगीत इस दुनिया का नहीं है, उस दुनिया का है। ये उस पार के स्वर हैं। ये बहुत आनंद में आ गए अकबर, सुध बुध खो बैठे। जब गीत बंद हुआ और तानसेन को डांटते हुए गुरु ने कहा कि जा इस तरह अभ्यास कर, दुनिया के बीच में रहते रहते तू गीत संगीत भूल गया। उसने तो जो करना था कर लिया अपना,
आशीर्वाद भी ले लिया, उठकर चला गया। अकबर ने भी बहुत आनंदित होकर तानसेन से कहा, तुम अपने गुरु जैसा क्यों नहीं गा पाते? बोले, मैं तो आपके दरबार का गवैया हूं, आपका इस देश में राज चलता है और मेरे सदगुरु पूरी दुनिया के मालिक के दरबार के गायक हैं, इसलिए उनका गाना, बहुत बड़े महाराजा, राजाधिराज जो संसार का स्वामी है, उसके दरबार के गायक हैं। तो विधि आती थी तानसेन को कि कैसे गवाना है। शिष्य को भी ये आना चाहिए कि वो अपने गुरु से किस तरह से ज्ञान ले ले। और कहते हैं बात इतनी नहीं, बस सेवा भी करो। यही तो अद्भुत बात थी कि सिकंदर को अपने गुरु की शरण में रहकर गुरु के आशीर्वाद पाना आ गया। और उसी का कारण यह हुआ कि सिकंदर दुनिया में जहां जहां गया, उसके झंडे के नीचे दुनिया झुकती गई। और लोग कहते हैं, किसी के लिए भी बोलते हैं, ये मुकद्दर का सिकंदर है, इसका मुकद्दर सिकंदर बन गया, जहां हाथ लगाओ वो चीज इसकी हो जाए। तो इसलिए कहते हैं कि ज्ञान जीवन में जरूरी है और ज्ञान के लिए सद्गुरु जरूरी है। और